मीनवाइल अब फोकस करते हैं हमारी आज की बिग मार्केट वॉइसेस पे, और इस क्रम में हमारे साथ आज सुशांत भंसाली साहब जुड़े हैं, सीईओ एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के। सुशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत ही एक इवेंटफुल मंथ या फिर कह लीजिए कि क्वार्टर में हम एंटर कर रहे हैं, जिसमें अर्निंग्स है, जिसमें मॉनसून है, जिसमें चुनाव है, जिसमें चुनाव नतीजे भी हैं, बहुत कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, ये जो निफ्टी का स्तर है, इंडिसेस का लेवल है, दोनों ही इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे, इवेंट जिस प्रकार से लाइंड अप हैं और जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी वो मार्केट में लेके आ सकते हैं, आपको बाजार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से कैसा प्लेस लग रहा है यहाँ पर? सुशांत जी। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। डेफिनेटली काफी तेजी का माहौल है। जैसे आपने बोला है, काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप है इस क्वार्टर में, काफी बिजी रहेंगे आई थिंक फंड मैनेजमेंट साइड में और इन्वेस्टर्स भी नेक्स्ट 3-4 महीने में। बट जिस हिसाब से हमने दिसंबर के बाद से तेजी देखी है, स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद, तो प्रोबब्ली मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। एंड सब लोग नेक्स्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल की सोच रहे हैं। At current levels, I think निफ्टी में आई वुड से ज्यादा रिस्क नहीं है, बट रिवॉर्ड भी उतना नहीं बचा है जितना आई थिंक 3 महीने पहले था। आई थिंक काफी सारा रिवॉर्ड जो था 1 साल का, वो पहले 3-4 महीने में आ गया है मार्केट में। सो यहाँ से जितनी अन्य की कंपाउंडिंग होगी, उतने ही हमको तकरीबन रिजल्ट्स आई थिंक रिटर्न रहेंगे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और सो इन लेट्स से इन FY25। अभी जो कंसेंसस आ रहा है ब्लूमबर्ग वगैरह पे, वहाँ पे निफ्टी पे अर्निंग ग्रोथ 12-14% की दिख रही है। आई थिंक दैट्स उतना ही मार्केट का रिटर्न बढ़ना चाहिए। लास्ट 1 साल में लार्ज कैप ने सबसे कम रिटर्न दिया है, माइक्रो कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, और इसी तरीके से बाकी सेक्टर इन बिटवीन है। इस साल हमें लगता है कि चारों सेगमेंट में सॉर्ट ऑफ सिमिलर नंबर्स आएंगे। गिरावट हमें अभी कहीं दिख नहीं रही, अनलेस कोई इवेंट आता है बड़ा, वो जो ऐसा इवेंट होगा जो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट अदरवाइज मार्केट लुक्स फेयरली रीजनेबली वैल्यूड एज ऑफ टुडे। कोई ज्यादा हमें, स्पेशली इन लार्ज कैप सेगमेंट, ज्यादा हमें वैसे नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स इन बिट्स एंड पीसेस पॉकेट्स में मार्केट की, स्पेशली माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, या फिर सिक्लिकल सेक्टर्स में, वहाँ पे वैल्यूएशंस आई थिंक थोड़ा अनकंफर्टेबल है डेफिनेटली, और जहाँ पे इन्वेस्टर्स को शायद थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रिटर्न। ओके अच्छा सुशांत जी, मैं एक ऐसे स्पेस के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जिसको सबसे एक मुश्किल दौर को नेविगेट करना था, एंड दैट्स बैंक्स। क्योंकि हम एक बहुत ही हाई कॉस्ट आई थिंक एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी बड़ी थी, बैंक्स एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे थे, डिपॉजिट्स लाना मुश्किल हो रहा था। आई मीन एक टफ टाइम क्या निकल चुका है फॉर बैंक निफ्टी एंड फॉर बैंक्स, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। एक बड़ा बैंक काफ़ी दिक्कत में रहा Q3 में। क्या वो टफ टाइम बैंक छोड़ के आ चुके हैं पीछे की तरफ? आपका सेंस बैंक्स को लेकर क्या बन रहा है, और इस बार की अर्निंग्स कैसी रहेंगी, और उसके मद्देनजर बैंक्स कैसा लग रहा है आपको, प्लेस्ड कैसे हैं, रिवॉर्ड कितना है बैंक्स में अभी? सो आई थिंक वन ऑफ द सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर अगर बाजार में हम देखेंगे आज, तो बैंकिंग ही लग रहा है सबसे अट्रैक्टिव। 3 साल में सेक्टर ने मोस्टली डिसअपॉइंट किया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने। बट 20 साल से जो कहानी चल रही थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, लास्ट 2-3 साल में आई थिंक थोड़ा पिकअप किया है वापस मार्केट शेयर। और जिस साइड से हम सिर्फ अभी ग्रोथ साइड में हैं और एनपीए साइकिल अभी भी खराब नहीं हुआ है, उस समय में हर इन्वेस्टर ग्रोथ देखता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी आई वुड से पार्टिसिपेट किया है लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो ज्यादा डिस्टिंक्शन जो होता था लास्ट 5-10-15 साल पहले के इस पीरियड में, जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ में काफी फर्क होता था, उतना फर्क अभी लास्ट 2-3 साल में दिखा नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले पब्लिक सेक्टर बैंक चीपली वैल्यूड लग रहे थे, वो काफी कैचअप हो गया है। बट फ्रॉम हियर ऑन आई थिंक जो डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, वो उतना ज्यादा नहीं रहा है, और उस वजह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ रहती है, तो प्राइवेट सेक्टर्स भी उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे। और बैंक निफ्टी में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आई थिंक वेटेज काफी ज्यादा हो गया था, वो धीमे धीमे अभी PSU बैंक्स का जैसे जैसे बढ़ रहा है, थोड़ा बैलेंस हो रहा है। और ये नेक्स्ट 1-2 साल के नजरिए से हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेशली काफी अच्छे लेवल्स पे लग रहे हैं, और पैसा बनाने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर किसी सेक्टर में है, तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
सुशांत दी, आफ्टरनून, हर्षदा हियर। ये रियल एस्टेट काउंटर्स पर अब आपकी क्या व्यू रहेगा, क्योंकि एक तरफा तेजी देखने को मिली है। पहले ये रैली लार्जली डीएलएफ लीड कर रहा था, फिर हमने देखा आपका लोढ़ा की तरफ से पार्टिसिपेशन आया, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज की बारी है। तो समय समय पर इन सारे काउंटर्स की तरफ से एक तो अच्छी डिलीवरी आ रही है, आई एम श्योर वो प्री सेल्स के नंबर्स भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, वो कितना अर्निंग्स में ट्रांसलेट करेगा, और आपकी राय क्या है एज अ पोजीशन इस समय रियल एस्टेट में? तो जैसा इस तेजी में तकरीबन हर सेक्टर में हो रहा है और विद इन सेक्टर्स भी हो रहा है कि इन्वेस्टर्स एक कंपनी या एक सेक्टर में टिक नहीं रहे हैं। आई थिंक पहले 3 महीने एक सेक्टर या एक कंपनी चलती है, फिर नेक्स्ट 3 महीने दूसरी चल रही है। इस तरीके से हमने लास्ट 12-15 महीने में ये एक ट्रेंड देखा है। उसी तरह से आई थिंक रियल एस्टेट में भी सिमिलर ट्रेंड है कि पहले एक कंपनी चल रही है, फिर दूसरी चल रही है। एज अ सेक्टर द सेक्टर एक्चुअली इज डूइंग वेल। और जिस हिसाब से लॉन्चेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देख रहे हैं इन लास्ट 2 साल कंपेयर टू लास्ट 5-7 इयर्स, और जिस हिसाब से लॉन्चेस हो रहे हैं और पार्टिसिपेशन हो रहा है, सेक्टर में तेजी काफी आई थिंक लंबे समय तक लग रही है। बट वैल्यूएशंस भी आई थिंक काफी स्टीप हो रहे हैं धीमे धीमे हर कंपनी में। इस समय में आई वुड से कि जो अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है रियल एस्टेट को अगर मद्देनजर रखें हम, तो वो बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है, क्योंकि लास्ट 2 साल से अच्छे लॉन्चेस हुए हैं और प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन साइड पे पहुंच रहे हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल लाइक वेदर इट पेंट कंपनी या टाइल्स कंपनी या सैनिटरी वेयर कंपनी या फिर अपहोल्स्ट्री, ये सब के लास्ट लेवल पे फिट आउट्स होते हैं। तो वो सेक्टर हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज शायद महंगे लग रहे होंगे, बट अर्निंग्स उनमें सबसे ज्यादा तेज रहेगी इन नेक्स्ट 2 साल में। तो वो सेगमेंट आई थिंक ज्यादा बेटर है प्ले करने के लिए रियल एस्टेट की तेजी को, कंपेयर टू नॉट नेसेसरी रियल एस्टेट कंपनी पर से। तो रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे इस समय निवेश करने के लिए, वर्सेस एक सीधा अगर आप रियल एस्टेट स्टॉक लेकर चले। और ऑटो कंपनियों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है अब फाइनली मारुति जैसे एलिफेंट्स जागे हैं, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत स्टॉक मूव आना शुरू हुआ है। इधर अगर आपने कुछ निटपिक करना हो, किस तरह के ट्रेड्स पर जाएंगे? 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ईवी, क्या अट्रैक्टिव है? ईवी में तो अभी आई थिंक ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, बिकॉज जिन कंपनियों का ईवी बिजनेस है वो काफी स्मॉल है कंपेयर टू देयर ओवरऑल बिजनेस इन द कंट्री। जो सिर्फ ईवी वाले प्लेयर्स हैं वो लिस्टेड है नहीं अभी। सो ईवी एज अ थीम प्ले करना आई वुड से इज नॉट पॉसिबल आज के कॉन्टेक्स्ट में। शायद नेक्स्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल में ईवी ओनली कंपनीज लिस्टेड होंगी और उस समय वो थीसिस पे कर पाएंगे। बट अदरवाइज आई वुड से 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स दोनों में आई थिंक अच्छा नेक्स्ट 2-3 साल काफी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक 2019 के नंबर्स अब जाके मीट हुए हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के और सेक्टर के ओवरऑल। तो यहाँ से जो ग्रोथ आएगी लास्ट 4 साल की, बाकी एक ग्रोथ आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 साल में आएगी। तो ओवरऑल सेक्टर में काफी अच्छा लग रहा है। और दोनों आई थिंक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों में अर्निंग्स अच्छे आने चाहिए। अच्छा सुशांत जी, मेटल्स एट ऑल टाइम हाई, मतलब मैं बुलियंस की, मतलब मैं प्रीशियस मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेरस नॉन फेरस की बात कर रहा हूँ। ये कमोडिटीज़ पे आपका सेंस क्या है इस वक्त? क्या मेटल्स में अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं, अब इस टाइम फ्रेम में, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल की इस अवधि से लेके अगर मैं 1 साल की अवधि को लेकर चलूँ, जिस प्रकार की ग्लोबल डिमांड का आउटलुक है, या फिर जिस प्रकार से चाइना प्लेस कर रहा है अपने मेटल्स को, या फिर चाइना की जो सप्लाई है, उसके मद्देनजर आप क्या मेटल्स में इस प्राइसेस पे कंफर्टेबल हैं, या फिर अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मेटल्स इज अ वेरी हाईली सिक्लिकल सेक्टर, और स्पेशली फेरस नॉन फेरस जब बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द आई थिंक प्राइस मूवमेंट्स डिपेंड करता है कि चाइना कैसे कर रहे हैं। और चाइनीज इकोनॉमी पे कॉल लेना पड़ेगा मेटल्स में अगर आपको खेलना है। और 1 साल का कॉल आई थिंक लेना है इन अ सेक्टर लाइक मेटल्स ऑफ नॉन फेरस एंड फेरस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एट बेस्ट आप 3 या 6 महीने का कॉल ले सकते हैं। कैसा न्यूज फ्लो आ रहा है चाइना से इन टर्म्स ऑफ द डिमांड एज वेल एज हाउ मच प्रोडक्शन दे आर डूइंग, वो आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट 3 महीने के हिसाब से आई थिंक प्रोबब्ली काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है, and there are more sectors available at this point of time, and given that there are too many events also अभी इस next quarter में जब हम देख रहे हैं, इलेक्शंस भी है, मॉनसून भी प्ले आउट होगा, तो काफी वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में।
तो आप ज्यादा रिस्क लेके आई थिंक पैसा बना सकते हैं, बट आई थिंक देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू बुक प्रॉफिट्स इनटू सेक्टर्स व्हिच हैव वर्कड इन द रिसेंट पास्ट, और नए सेक्टर्स में जाना चाहिए। और अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो आई थिंक डिफेंसिव्स विल डू बेटर इन द नेक्स्ट 3 to 6 months कंपेयर टू cyclical सेक्टर्स। तो डिफेंसेस में फिर आप टेक्नोलॉजी गिनेंगे या नहीं सुशांत जी? बिल्कुल, आई थिंक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बाद अगर दूसरा सेक्टर अगर आप पकड़ेंगे तो आईटी ईएस ही रहेगा, जहां पर आप रिटर्न्स बेहतर होता देख रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से आई गेस H2 ऑफ दिस ईयर का इंतजार करना पड़ेगा। तो अर्निंग्स आई थिंक लास्ट 2 साल में भी अच्छी है, आई थिंक और अगले 2 साल में अच्छी रहेगी। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अर्निंग की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है और जो एस्टिमेशन है और जो एक्चुअल होता है उसमें ज्यादा फर्क होता नहीं है, और पूरा सेक्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल बी अराउंड द सेम नंबर। तो जैसे अगर आपका 8% का व्यू है तो नंबर या तो 10% आएगा, 6% आएगा, बट विद इन द सेक्टर ऑल्सो ऑल द कंपनीज विल बी अराउंड दैट रेंज ओनली। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी 5% करेगी, एक कंपनी 25% करेगी, ऐसी वॉलेटिलिटी आईटी सेक्टर में है नहीं। तो प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और टिपिकली हाई वॉलेटिलिटी के टाइम पे ऐसे सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे बिकॉज प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उतना डिलीवर करेंगे। ज्यादा सरप्राइजेस बियॉन्ड द पॉइंट बहुत कम देखे हमने इन द लास्ट 10-20 years इन आईटी सेक्टर। शायद एक आध कंपनी में कुछ सरप्राइज आएगा, बट ओवरऑल एज अ सेक्टर आई थिंक जो ट्रेंड्स रहते हैं वो चलते ही रहेंगे। और इस हिसाब से आई थिंक अभी भी अगर हम स्टॉक प्राइसेस देखें, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर trading either at or below the 2021 prices. Right side, I think mid cap में कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने उधर से भी रिटर्न बनाया है, बट अदरवाइज लार्ज कैप और स्मॉल कैप ऑल्सो मोस्ट ऑफ द कंपनी ने 2 साल में ज्यादा पैसा बनाया नहीं, नीचे गए थे वहां से वापस कुछ स्टॉक ऊपर आए हैं, बट अभी भी आई थिंक काफी रिटर्न बाकी है आईटी सेक्टर में। तो नेक्स्ट 1-2 साल के हिसाब से आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बाद में अगर कोई सेक्टर एज अ होल अच्छा लगता है तो आईटी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुशांत हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए आज के दिन। अब इस बीच मार्केट के एक्शन पर लौटे तो मिड